से हाहाकार मचा है। कल पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके पहले सिवान में 3 लोगों को काट दिया गया तलवार से। पटना में सबसे बड़े पॉश इलाके में गोपाल खेमका व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो गई और सरकार में बैठे लोग 20 वर्ष पहले का कैसेट बजा रहे हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना। जिनके परिवार के लोगों की जाने गई हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनसे आंख मिलाकर देखें, पता चल जाएगा। कानून व्यवस्था का तो जनाजा निकल गया। अपराधियों को भय है नहीं। पुलिस जब तक, अभी एनकाउंटर की बात हो रही है, पुलिस मुख्यालय या पटना पुलिस जब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं करेगी, सभी तथ्यों को नहीं बताएगी, क्या है मामला पूरा, पुलिस को क्या कामयाबी मिली, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। लेकिन बिहार में पूरी तरह से अपराधी राज कायम हो गया, ये तो दिख ही रहा है। अब सरकार में बैठे लोग कैसेट बजा रहे हैं पुराना, ये बता ही नहीं रहे हैं कि अपराध क्यों कम नहीं हो रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, इसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसका मतलब है सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है। सरकार का, मुख्यमंत्री जी का इकबाल समाप्त हो गया। लेकिन तिवारी जी वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक संरक्षण जो है अपराधियों को वो दिया जा रहा है नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए। ये बताइए कि विपक्ष क्या करेगा। चारों ओर हत्या हो रहा है, अपराधियों का तांडव से बिहार कराह रहा है, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है, और हम क्या कहेंगे सरकार अच्छा काम कर रही है। ये तो बेशर्मी की प्रकाष्ठा। हमने कहा कि लोक लाज अगर शर्म है तो कम से कम ऐसे मामलों पर बयान देने से पहले सत्ता में बैठे लोगों को सोचना चाहिए। ये संवेदनशील मामले हैं। किसी ने परिवार में किसी को खोया है और ये इस तरह का बयान दे रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, ये तो दिख रहा है ना। चारों ओर से पटना हो, चारों ओर क्या स्थिति है। हम तो नहीं बोल रहे, हम तो विपक्ष हैं। हम सवाल सरकार से पूछे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। इस सरकार ने 2004-05 में लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ही हमारी सरकार को हटाया था। अब इसी लॉ एंड ऑर्डर पर जनता बिहार की इस सरकार को हटाएगी। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए विपक्ष पर दोष मढ़ रहा, ये तो जनता देख रही है ना। हमारा कानून का राज सुशासन कहने वाले जी ये बताएं आंकड़े क्या बता रहे हैं। 9 घंटे में, 12 घंटे में 9 लोगों की हत्या हुई है और ये राग अलाप रहे हैं। ये सबसे देखिए बिहार का भला नहीं होना है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं और बीजेपी जी किसी भी समय। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी, आपने यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का सीधे तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर सत्ता पक्ष का अपराधियों को संरक्षण है और इतने संवेदनशील मामले पर इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताना शर्मनाक है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही, गोपाल खेमका मर्डर केस में आज बिहार पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। डीजीपी आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे मामले की जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ देर पहले ही हमने एसएसपी पटना से बात की कार्तिकेय शर्मा ने, जिन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस ने और जो बाकी टीमें हैं उन्होंने मिलकर जो मर्डर केस है उसे क्रैक कर लिया है, उसे एक तरह से सुलझा लिया है। और आज शाम अब बिहार के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सामने लाया जाएगा कि आखिर गोपाल खेमका का मर्डर किसने किया है, क्या इसके पीछे साजिश थी। आज शाम 5 बजे बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार खुलासा करेंगे आज शाम को 5 बजे। मर्डर केस में एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि लगातार गोपाल खेमका मर्डर केस में क्या कुछ चल रहा है। 4 जुलाई को रात 11:37 पर उनका मर्डर होता है। शूटर ने कार में करीब से आकर उन्हें गोली मारी है। बेऊर जेल में छापेमारी हुई। कई खुलासे उस छापेमारी के बाद सामने आए। कैदी अजय वर्मा से भी लंबी पूछताछ 5 जुलाई को की गई और उसके बाद 6 जुलाई को बेऊर जेल में छापेमारी जो थी पुलिस की, वो लगातार पुलिस की तरफ से जारी रही है। इसके अलावा 3 मोबाइल और कुछ दस्तावेज जब्त हुए। सुबह कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए 7 जुलाई को। और 7 जुलाई को ही पटना सिटी से देर रात शूटर उमेश को गिरफ्तार किया गया। गंगा किनारे से हथियार भी यहां पर पुलिस को बरामद हुए हैं और छापेमारी के दौरान 3 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया।
8 जुलाई यानी कि आज पटना सिटी में यहाँ पर विकास ने ही हथियार को मुहैया करवाया था और विकास का एनकाउंटर होता है, उसे एनकाउंटर में मार गिराया जाता है। तो ये खेमका मर्डर केस में आपको बताया हमने कि क्या कुछ हुआ है। तो किस तरह से अब आज शाम को डीजीपी विनय कुमार बिहार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस मर्डर केस में आरोपी विकास का जो एनकाउंटर हुआ है उसके डिटेल्स भी यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं। पटना के मान सलामी इलाके से शूटर उमेश को गिरफ्तार किया गया था, कल ये गिरफ्तारी हुई है उसकी। और उसके बाद हत्या के वक्त विकास जो था वो शूटर उमेश के साथ मौजूद था। ये बड़ी खबर भी पुलिस की तरफ से सामने आई है। हत्या के लिए हथियार विकास ने ही उपलब्ध करवाए थे शूटर उमेश को, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर उमेश से एसआईटी और एसटीएफ की पूछताछ लगातार जारी है। इस वक्त पूछा जा रहा है कि क्या वजह थी, कब से इस हत्या की साजिश रची जा रही थी। जहां शूटर उमेश पकड़ा गया वहीं पर विकास का एनकाउंटर हुआ है, जहां से अभी हम आपको सीधी रिपोर्ट दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद थे जहां पर एनकाउंटर हुआ है और एसआईटी एसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में विकास मार गिराया गया है। तो एक शूटर गिरफ्तार है और एक शूटर मार गिराया गया है इस पूरे मामले में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि अब एक तरह से पटना पुलिस का ये कहना है कि ये जो गोपाल खेमका का मर्डर केस है उसे सुलझा लिया गया है। आज शाम को डीजीपी विनय कुमार इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम बने हुए हैं जो अभी भी मौके पर मौजूद हैं। शिवम, अभी आपने भी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को सुना होगा, वो एक तरह से यहाँ पर सीधे तौर पर ये बात कह रहे हैं कि इस मामले को क्रैक कर लिया गया है। उन्होंने एनडीटीवी के सामने ये बड़ा खुलासा किया और कहा है कि गोपाल खेमका के साथी ही इस हत्या के पीछे नजर आ रहे हैं, उन्हीं पर हत्या का शक जा रहा है। कुछ डिटेल्स हैं इस बारे में आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जब देर रात पटना पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी कोतवाली थाना क्षेत्र के उदयगिरी अपार्टमेंट में चल रही थी और लगभग 3 घंटे तक वहां पर छापेमारी हुई है और ये जानकारी मिली है कि वहीं से कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। और हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अशोक कुमार साव को पटना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है और उसी ने हत्या की जो साजिश थी वो रची है। अभी तक फिलहाल हमारे पास यही जानकारी जो हमारे सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि अशोक कुमार साव ने ही हत्या की साजिश रची थी गोपाल खेमका की। वो एक लोहे का कारोबारी है और जमीन का भी जो काम है वो करता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, पर अभी तक पुलिस के तरफ से कोई आधिकारिक जो बयान है और जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। पर आज इस मामले का जो खुलासा है वो पटना पुलिस और एसआईटी के द्वारा किया जाएगा। हमारे जो सोर्सेस के तरफ से जानकारी है कि आज शाम को ही बिहार के डीजीपी विनय कुमार इस पूरे मामले का जो खुलासा है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस और एसटीएफ को कल बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे पहले जो मुख्य शूटर था उमेश यादव, उसको माल सलामी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया जाता है। उससे लंबी पूछताछ चलती है और पूछताछ में ही यह जानकारी मिलती है कि विकास उर्फ राजा ने ही हथियार सप्लाई किया था, जिसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है और वो फायरिंग पुलिस के ऊपर कर देता है, जिसमें पुलिस के द्वारा भी जो फायरिंग जो है जवाबी फायरिंग की जाती है। बिल्कुल शिवम, यहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक और बड़ी खबर इस मामले में अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। गोपाल खेमका मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। साजिश के आरोप में अशोक कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया है। अशोक कुमार साहू लोहे का कारोबारी है जिसे इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से हमारे सहयोगी शिवम बता रहे हैं कि इस मामले में पुलिस जब खुलासा करेगी तो हो सकता है अशोक कुमार साहू जो है उसे ही मुख्य आरोपी यहाँ पर बताया जाए। शिवम, संक्षेप में बताएं अशोक कुमार साहू की पृष्ठभूमि क्या है? क्या ये और गोपाल खेमका एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं? अभी कुछ कह पाना स्पष्ट तौर से ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि अशोक कुमार जो साहू है वो एक लोहे का व्यापारी है और जमीन का भी वो काम करता है। और कहीं ना कहीं दोनों लोगों की यानी कि अशोक कुमार साहू और गोपाल खेमका की एक दूसरे से बातचीत भी होती थी, जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है। पर अभी तक पटना पुलिस और एसटीएफ की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो उससे पहले कुछ भी कह पाना
ठीक नहीं होगा। बिल्कुल शिवम, जो जानकारी लौटेंगे आपके पास, आप नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर। तो हमारे सहयोगी शिवम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर विकास, जो एक शूटर का सहयोगी रहा है, जिसने हथियार मुहैया करवाए, जहां पर उसका एनकाउंटर हुआ है, और इसी जगह से उमेश, जो मेन शूटर है, उसे भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर जो बड़ी खबर सामने आई, एक और गिरफ्तारी गोपाल खेमका मर्डर केस में हुई है। साजिश के आरोप में अशोक कुमार साहू को अरेस्ट किया गया है। लोहे का कारोबारी अशोक कुमार साहू, और ऐसा शक है पुलिस को कि यही मुख्य आरोपी है, यही मुख्य साजिशकर्ता इस मामले में हो सकता है। लेकिन इंतजार रहेगा जब आज पटना पुलिस शाम को आज डीजीपी विनय कुमार बिहार के इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खुलासा करेंगे कि आखिर कौन इस मामले में मुख्य आरोपी है और किस तरह से गोपाल खेमका मर्डर केस की साजिश को रचा गया था। तो हत्या के पीछे आपसी रंजिश का खुलासा सामने आया है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, एक और खबर बिहार से आ रही है जो दिल दहला देने वाली है। पूर्णिया के टेटगामा वार्ड में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। एक घर पर हमला किया गया। ये हमला भीड़ ने किया और भीड़ में करीब 50 लोग थे। आप अंदाजा लगाइए कि 5 लोगों को 50 लोगों ने पहले पीटा है और उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। घर में बंद 5 लोगों को बाहर खींच लिया गया। इन 50 लोगों के द्वारा उनकी पहले बुरी तरह से पिटाई की जाती है और फिर आग लगा दी जाती है। पांचों जब जलने लगते हैं और जब आग बुझती है तो लाशों को उठाकर गांव के तालाब में फेंक दिया जाता है। और जिस घर पर ये हमला हुआ उसमें रहने वाली एक महिला को यहाँ पर डायन बताया गया है, डायन समझा गया है। और उसके बाद ये पूरा मामला उसने ये रूप ले लिया कि गांव के 50 लोगों ने उस महिला के साथ उस परिवार को भी जिंदा जला दिया। गांव के एक घर में बच्चा बीमार हुआ था। घर के लोगों ने एक औरत पर आरोप लगाया कि उसने ही बच्चे पर टोटका किया है और उसके बाद ये सब जज बन गए और इन लोगों ने महिला पर डायन का आरोप लगाते हुए उस पर हमला कर दिया। हमारे सहयोगी रमन राय की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो ग्राउंड जीरो से है। इस वक्त हम पूर्णिया के रजीगंज पंचायत में मौजूद है और यही वो गांव है जहां पर 6 जुलाई की रात को 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। ये पूरा जो आप गांव देख रहे हैं, ये पूरा गांव उरांव ट्राइबल्स के लोग इस गांव में रहते हैं और इस घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे गांव के लोग फरार है और एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। बताया जाता है कि उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो डायन थी, काला जादू करती थी और उनके पूरे परिवार को यहाँ के गांव वाले मिलकर जलाते हैं। उनके परिवार के लोग भी हैं। बाबूलाल जो कि उस परिवार के मुख्य सदस्य थे, उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? डोमावरा। आप कौन हुए बाबूलाल के परिवार के? बाबूलाल का हम साला है। कैसे आप लोगों को जानकारी मिली इस कल हम लोग को सर 4 बजे से जानकारी हुआ जी। हम लोग काम धंधा निकल गए थे सवेरे, हम लोग को मालूम नहीं चला। हम लोग को कल 4 बजे जानकारी हुआ। तो आप लोग को किस पर शक है पूरा, क्योंकि पूरा गांव खाली है? सर गांव में देखिए, गांव वाला के ही सब कुछ है। इसके बाद हम लोग किसके ऊपर में शक करेंगे? पूरा गाँव ही वाला ही होगा। पूरा गांव ने मिलकर मारा है? हाँ, तो पूरा गाँव ही वाला मिल के मारा होगा। जो आरोप लग रहे थे कि काला जादू करती थी आपकी जो बहन थी, या कोई जादूगर नहीं है। झूठे आरोप है। ये सब दुश्मनी से मारा गया है। दुश्मनी से जी। किस पर आप लोग का आरोप? पूरे बस्ती वाला का आरोप है। पूरे इस गांव के जी। लोग। घर दिखाएंगे कौन सा घर था आपके जो जीजा थे और आपकी बहन जिनकी हत्या कर दी गई है? कौन सा घर रहेगा? ये घर है जी, यही घर है। ये देखिए, ये 5-6 परिवार बाबूलाल जो कि उस परिवार। तो पूर्णिया से आप हमारे सहयोगी रमन राय की रिपोर्ट देख रहे थे। रमन इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। रमन, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दिल दहला देने वाला है कि इस दौर में भी डायन जैसी चीज़ों पर लोग भरोसा कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वास उनके मन में है और इस सब के बीच में वो इस तरह से कानून अपने हाथ में लेते हैं कि वो फैसला सुना देते हैं। लोगों को पीट रहे हैं और जिंदा जला दिया जाता है। 5 लोगों की निर्मम हत्या यहाँ पर की गई है। क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त पूर्णिया के कमिश्नर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, राजेश कुमार। सर 1 मिनट, लाइव है, हम लाइव है NDTV पर। सर आप लाइव है। सर क्या फाइंडिंग्स इस वक्त गांव में मिली है? सर नहीं, तो घर देखा हम लोगों ने, जो डिसीज फैमिली है उसका, और मैजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनिधि है जो आप देख रहे हैं। उसके अलावा जो घटना जहाँ पे हुई है वो स्पॉट देखा है
और FIR दर्ज हो चुका है, अरेस्टिंग हुई है 3। कुछ एविडेंस अभी प्रथम दृष्टया दिख रहे हैं, तो उसको SDPO स्थानीय स्तर पे अभी हैं, उनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। वो एविडेंस इमीडिएटली FSL को बुला के कलेक्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होगी, जो भी लोग दोषी हैं उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल एक इनह्यूमन बिहेवियर सर गांव में देखने को मिला है, तो इसमें जो गांव के मुखिया होते क्या उनके रोल की भी जांच अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी? नहीं, बिल्कुल। जो हमारे पंचायत सचिव हैं वो कहाँ रहते हैं, और हमारी आंगनवाड़ी सेविका, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, वो क्या कर रहे थे जब इस तरह की बातें चल रही हैं। और ये इस घटना के बाद इस पूरे क्षेत्र में इन बातों पे पूरी जांच होगी, किन लोगों ने इन तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों को अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। बस देखिए, ये प्रथम दृष्टया बात है, अभी FIR हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सीरियसली होगा इसके ऊपर, और उसमें जो बातें आएंगी अकॉर्डिंगली करेंगे। बाकी जो सरकार ने जो वार्ड स्तर पे और ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, कल्याण विभाग से है, पंचायत से हैं, यदि यह बात बिल्डअप हो रहा था सोसाइटी के मतलब इस क्षेत्र में, इस टोला में, तो वो कहाँ थे? तो इसकी हम लोग पूरी करेंगे, और अगर जो लैप्सेस होगी लोगों पे कार्रवाई होगा। सर, वेयर इज द सर्वाइवर बॉय, जो बच्चा एकमात्र बच्चा देखिए, बच्चा रात में ही हम लोगों ने अडॉप्शन सेंटर में रखा है। वी आर टेकिंग फुल केयर ऑफ द चाइल्ड। अभी क्रमेशन हुआ है, उसके बाद में बच्चे को अभी अडॉप्शन सेंटर में बच्चा है, और इसके बाद क्योंकि कोर्ट में ये FIR जाएगा अभी, तो ये देखा जा रहा है कि उसको प्रोड्यूस यदि करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज FIR बच्चे की तरफ से हुआ है, तो तब तक बच्चा को हम लोग अभी रखेंगे। उनकी 2 रिलेटिव जो हैं, एक नानी है, एक मौसी है। तो ये है कि इस मामले में कि यदि सक्षम स्तर से उनका बच्चे का पूरा ख्याल रखा, अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है तो फिर वो जाएगा, पर हम लोग की पूरी नज़र रहेगी। यदि नहीं तो सरकार एडॉप्शन सेंटर या किसी अन्य व्यवस्था उसकी करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली को अनाज और बाकी कुछ